मथुरा जिले की छाता तहसील में अगस्त माह का पहला संपूर्ण समाधान दिवस उप जिलाधिकारी अखिलेश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। समाधान दिवस में विभिन्न गांवों से अपनी समस्याएं लेकर बड़ी संख्या में फरियादी पहुंचे। इस दौरान कुल 46 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें से 5 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया। शेष शिकायतों को संबंधित विभागों को सौंपते हुए अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। समाधान दिवस में तहसीलदार सचिन पवार, क्षेत्राधिकारी भूषण वर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने फरियादियों की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए निष्पक्ष कार्यवाही का भरोसा दिलाया। वहीं तहसील परिसर में शौचालय सहित गंदगी का माहौल देखने को मिला, जहां साफ सफाई का कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा। तहसील परिसर के मुख्य गेट से प्लास्टर भर-भरा कर गिर पड़ा। गनीमत रही कि उसके नीचे कोई आमजन ना होकर सिर्फ बाइक खड़ी थी, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था। समाधान दिवस में एक भावुक मामला सेमरी से सामने आया, जहां रामवती नामक एक महिला ने प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उसका पति मानसिक रूप से अस्वस्थ मंदबुद्धि है। महिला ने आशंका जताई कि कहीं उसके पति द्वारा बच्चों की पैतृक संपत्ति किसी अन्य व्यक्ति के नाम ना कर दी जाए। उसने प्रशासन से अपने बच्चों के हितों की रक्षा करने के मामले में उचित कार्यवाही की मांग की। इस पर उप जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को प्रकरण की जांच कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। जो अधिकारी समाधान दिवस पर उपस्थित नहीं थे, उनकी जांच कराकर कारण बताओ नोटिस की बात कही है। आपका रामवती कहाँ की रहने वाली है? सेमरी। क्या समस्या है जो आप समाधान दिवस में आई हैं? मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और ये समाधान नहीं है, जो जमीन है वो दूसरे के सामने कर रहे हैं, अंगूठा लगा रहे हैं। कैसे अंगूठा लगाते हैं वो किसके? दूसरे के, और पागल है वो आदमी हमारे। कौन है आप? क्या पागल है? हमारे आदमी जो पागल है वो दूसरे के समाधान में अंगूठा लगाते हैं। यानी कि आपके जो पति है वो पागल है? हाँ जी, पागल है, आप कह ही रही पागल हैं। है जी। ये सत्य बात है? हाँ जी। तो आपके साथ में क्या हुआ है? हमारे साथ में हुआ है कि कुछ बच्चे ने देखे ना, हमें ही देखे ना, हमारे फेगन में नहीं है। तो आप कौन सा परेशानी क्या है? परेशानी की है जी, जो जमीन जा जाता है वो उसके लिए और के लिए कर रहे हैं। यानी कि आप आरोप लगा रही कि वो आप जमीन को किसी और को बेच रहे हैं? और को बेच रहे हैं जी, अंगूठा लगा रहे हैं और को बेच रहे हैं। अब आप क्या चाहती हैं? हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे को हमारी जमीन रह जाए, और पागल हैं वो, बेकायम नहीं हमें किसी के। यानी कि वो मंद बुद्धि है, इस वजह से वो किसी को अपनी जमीन बेनामा ना करे, वो कहना चाह रही हैं। दारू पी में जन पता ना दे, मेरे बुद्धि है वो। बाबा जी ते लटा रख रखी है, दाढ़ी रख रखी। यानी कि वो परिवार की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं? परिवार की तरफ नहीं दे रहे हैं, और न बच्चों की तरफ दे रहे हैं, ना हमारी तरफ दे रहे हैं। अब आप क्या चाहती हैं? हम चाहते हैं कि हमारी जमीन जायदाद को नहीं करें, समाधान ऐसा कर दो जो जमीन जायदाद अपने बच्चे को दे। जी समाधान दिवस में कितनी शिकायतें हैं, कितनी का निस्तारित किया गया? आज तहसील समाधान दिवस में कुल 46 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 5 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया है। ये काफ़ी देखने को मिलता है, बार बार लोग शिकायत लेके आते फिर भी उनका निस्तारण नहीं होता है, उनके पास में निस्तारण का मैसेज पहुँच जाता है, ऐसा कैसे? ऐसा नहीं है, कुछ प्रकरण की प्रकृति विभिन्न तरीक़ों के होते हैं। राजस्व न्यायालय को या राजस्व विभाग के साथ साथ जो संबंधित विभाग हैं, उनके सबके अपने अपने अधिकार हैं, सबके अपने अपने नियम कानून के तहत कार्रवाई करते हैं। कुछ ऐसे प्रकरण होते हैं जो इन विभागों से संबंधित न होकर न्यायिक प्रकृति के होते हैं। जो न्यायिक प्रकृति के होते हैं, उनका न्यायालय से ही निर्णय किया जाना उचित होता है। ऐसे में शिकायतकर्ता को विधिवत बताया जाता है, उसे नोट कराया जाता है, उसे अंकित भी कराया जाता है कि आप संबंधित न्यायालय में जाकर के अपनी चाराजोई करके संतोष प्राप्त कर सकते हैं। सर कितने दिन में होता है कराने का, कितने दिन में निस्तारण करना है? तो 15 दिन का है, जो तहसील दिवस तक 15 दिन का समय है, जो उसके अंदर तक निस्तारित होगा। अभी लगातार रिपीट होते हैं, बार-बार दिए जाते हैं कि हर निस्तारण नहीं होता। हाँ, कुछ ऐसे प्रकरण हैं, मैंने जैसे पूर्व में अभी बताया है कि बहुत से सिविल प्रकृति के होते हैं जिनका निस्तारण इस विविध मिसलेनियस प्रार्थना पत्र पर नहीं किया जा सकता है। जैसे किसी का मकान है, किराएदारी को लेकर के, अन्य भूमि को जो बेनामी की भूमि है उन पर कब्जे के लेकर जिनको पहले से मकान बना हुआ है, ऐसे प्रकृति सिविल प्रकृति के नेचर के होते हैं जिनका निस्तारण जो है हम लोग फिर भी कोशिश करते हैं। और जैसे पैमाइश है,
सहमति के आधार पर ही कर सकते हैं। सेक्शन 24 में पक्की पैमाइश की बात करते हैं, तो पक्की पैमाइश से ही पैमाइश की जा सकती है। तो इस तरह की प्रकृति है जिनका निस्तारण नहीं हो पाता है। बाकी तो जो शासनादेश है, जो नियम है, जो व्यवस्थाएं हैं, तहसील समाधान दिवस के उसके तहत समस्त प्रकरण निस्तारित कर दिए जाते हैं। कुछ विभागों के कर्मचारी यहाँ पर नदारद रहते हैं, आते नहीं हैं, कुछ मोबाइल में व्यस्त रहते हैं, यहाँ पर आते हैं। अभी मैं अटेंडेंस रजिस्टर में देख रहा हूँ, अगर जो लोग नहीं आएंगे खिलाफ कार्रवाई करेंगे, लिख के भेज देंगे। करीब तहसील में गंदगी का माहौल है, लेटरिन बाथरूम भी बंद रहती हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, तहसील में अभी परसों ही सफाई कराई गई थी शौचालयों की और लगातार चल रही है। चूँकि अभी ईओ साहब आज है नहीं, तो अभी मैं लगातार सफाई करा रहा हूँ और इसको और बेहतर बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। सर, अभी गेट पर कब्जा गिरा